नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां एक युवक की तालाब में डूबने पर दरोगा ने अपनी वर्दी उतारकर तालाब में लगाई छलांग। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां छप्पर से आग से लाखों का हुआ नुकसान, और बताएंगे कैसे रायबरेली में मामूली विवाद के चलते ट्रक चालक ने धारदार तलवार से किया एडवोकेट पर जानलेवा हमला। बलिया में बेलथरा रोड में उभाव थाना अंतर्गत 15 वर्षीय युवक का तालाब में डूबकर मौत हो गई। इस सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे सीआर चौकी इंचार्ज बाग बहादुर सिंह, जहां पहले से नगर के लोग मौजूद रहे। वहीं चौकी इंचार्ज बाग बहादुर ने बेझिझक वर्दी तालाब उतारकर तालाब में छलांग लगा दी, जिसके बाद ये दृश्य देखकर अन्य लोग भी तालाब में छलांग लगा दिए। शव को ढूंढने का प्रयास करने लगे। कुछ देर बाद सीआर चौकी इंचार्ज ने शव को ढूंढ लिया और शव को लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि अल्तमस नवीन मंडी स्थित तालाब में नहाने गया था, जिसका कपड़ा तालाब के किनारे पड़ा हुआ था। नगर के लोगों द्वारा कई तरीके की आशंका जताई जा रही है। अभी किसी तरीके का खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल देर रात शव का पंचनामा कर उभाव थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद की देखरेख में पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है, जिसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। इससे कहानी से चारों तरफ चौकी इंचार्ज चर्चा का विषय बना हुआ है। जानते हैं इस विषय में चौकी इंचार्ज सीआर बाग बहादुर सिंह ने और क्या कुछ कहा। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम उप निरीक्षक बाग बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी सीआर, थाना उभाव, जनपद बलिया। थाना उभाव क्षेत्र में के आप चौकी इंचार्ज हैं, सीआर चौकी इंचार्ज नगर के। और आज जो है एक ऐसी घटना हुई है, एक तालाब में जो है एक लड़के का शव मिला, और जिसे कि चर्चा में है कि इंचार्ज साहब जो है बगैर झिझक तालाब में वर्दी उतार कर कूद गए। ऐसा क्या था और तुरंत आपके मन में आया जो आप ऐसा कदम उठाए? ये घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है। और लड़का नहाने गया था, जब परिजन ये बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजन लोग तलाशे तो उनको उसके कपड़े और जूते वहां मिले, तो उनको शक हुआ कि बच्चा नहाने आया था, डूब गया है। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली, त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ मौके पर जब पहुँचे तो जनता के काफ़ी लोग एकत्र थे। कुछ लोग तालाब में घुसे थे, लेकिन ऊपर तैर रहे थे और बाड़ी का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। रात का वक्त बीतता चला जा रहा था। गोताखोर और अन्य लोगों की तलाश की जा रही थी कि मछुआरे आ जाएं, जाल डाल दिया जाए, किसी प्रकार से बाड़ी बरामद हो जाए। लेकिन रात बीतती जा रही थी, सारे मछुआरे हाथ खड़ा कर दिए कि मैं नहीं आऊँगा, सुबह आऊँगा। बेटे के पिता बेसहारा, लाचार, मजबूर खड़े थे। जनता की भीड़ इकट्ठा थी, कोई सहयोग के लिए तैयार नहीं था। मैं पूर्व में तैराकी कंपनी में रहा करता था, तो मेरे पास तैराकी के गुण हैं। तो मेरी अंतरात्मा कही कि एक लाचार मजबूर पिता खड़ा हुआ है, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं अपने फर्ज का निर्वहन करते हुए मैंने अपनी तत्काल वर्दी उतारी और उस तालाब में मैं जब घुसा तो मेरे साथ जनता के 2 जांबाज पब्लिक के लोग उतरे और मेरी मदद में लगे। काफ़ी मशक्क़त के बाद लगभग 11:30 बजे रात में बच्चा उस गहरे पानी में मेरे पैर में लगा। तब मैं अपने पानी में कूदे हुए जनता के 2 सहयोगी भाइयों के साथ मैं उस बच्चे की बॉडी को बाहर निकालने में सफल रहा। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। शिकोहाबाद थाना नगला खंगर क्षेत्र के गांव उरावर में एक घर के छप्पर में आग लगने से 5 बकरी जलकर मर गईं। छप्पर में आग लगने पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बकरी जल चुकी थी। विनेश कुमार यादव निवासी उरावर थाना नगला खंगर के दरवाजे के बगल में रखे छप्पर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगते ही छप्पर ने आग की लपटें उठनी शुरू हो गई। वहीं आग को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। भीषण आग को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने एकजुट होकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन छप्पर के नीचे बंधी 5 बकरियां बुरी तरीके से झुलस गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बकरियों की कीमत 1,25,000 रुपए के करीब थी। आग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया है। जानते हैं पीड़ित विनेश कुमार का क्या कुछ कहना था। ज्यादा है गई हम जरे बरे गए भाई, समझे कछु लगा रहे, बचाए रहे कछु। आप अकेले थे? अकेले। अच्छा, कितने इसमें पशु जले होंगे? पशु तो जान करीब 10-12 जले गए। 10-12 पशु जले हैं। फिरिंगा लगा रहे। अच्छा। आप ये आपकी ये क्या लगा हुआ है? ये क्या चीज़? जो कोलगेट लगा बरे गए, पीठ से बरे गए। आप भी जल गए? हाँ। अच्छा, पशुओं को निकालने में जले? हाँ जले गए। हम बिर जाए करे तो बाकी झड़प लगा तो हम जले गए। निकरे फिर गए। जी।
रजाई उड़ गया कि कंट्रोल में है, पैसे वाई निकालने को। अच्छा, आग का कारण क्या हुआ, ये कैसे लगी, कुछ जानकारी? जा को ना हम रोटी कर रहे हैं, बताओ बच्चे ने लगाई दी, फोन ने लगाई दी, जा करना पता क्या आगे तो को तो नाम कर सकते। हाँ, आँच एकदम है तो लगी दिखाएगी तब। तो लगभग आपका कितना लॉस हुआ होगा इसमें? अब लगभग तो कोई भाई का कमर चाहिए है कि 10-20 हज़ार 2 लाख का आपका लॉस हुआ। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ सहायता के बारे में? और सहायता के बारे में जो मिला तो मिलने और क्या कहेगा। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां तहसील जमानिया के सभागार में एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह के स्थानांतरण के उपरांत विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील के कर्मचारियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह व माला पहनाकर भव्य विदाई की। वहीं विदाई समारोह में नवागत एसडीएम जमानिया ज्योति चौरसिया को भी लोगों ने स्मृति चिन्ह व बुके देकर स्वागत किया। तो वहीं नवागत एसडीएम ज्योति चौरसिया ने अधिकारियों व कर्मचारियों से परिचय प्राप्त कर अपने अपने क्षेत्रों में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण जन जन तक पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार राम नारायण वर्मा, नायब तहसीलदार जमानिया जितेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार देवा कुमार, एबीएसए सुरेंद्र सिंह पटेल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुशवाहा सहित राजस्व कर्मचारी गण मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। हिंदू आस्थाओं पर प्रशासन की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे स्वीकार। रामोत्सव के समय ही क्यों याद आए ध्वनि विस्तारक मानक, मस्जिदों पर एफआईआर क्यों नहीं की दर्ज। भारतवर्ष के राष्ट्र पुरुष, सनातन संस्कृति के गौरव तिलक, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की पुण्य बेला पर जहां संपूर्ण हिंदू समाज हर्षित होकर उत्सव मनाने में लगा हुआ था, तभी कानपुर में प्रशासन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर उत्सव में विघ्न डालने का कार्य किया गया है। साथ ही धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा में लगी सेंध को भी मानने से इनकार करते हुए उल्टा हिंदुओं पर ही 1 दर्जन से अधिक एफआईआर खुद पुलिस की तहरीर पर दर्ज कर ली गई है। नमस्कार। कानपुर महानगर का सनातनी हिंदू समाज जब रामनवमी के अपने आराध्य रामलला के उत्सव मनाने में व्यस्त था, शोभा यात्राओं की तैयारी में व्यस्त था, कानपुर महानगर का पुलिस प्रशासन उत्पीड़न की सारी सीमाओं को पार करके 5 तारीख की रात से शुरू हुआ उत्पीड़न का दमन का चक्र वो लगातार आज तक चल रहा है। शोभा यात्राओं में डीजे उतारने से लेकर के, आवाज़ें बंद करने से लेकर के, और अब उत्पीड़न की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए समाज के उस निचले वर्ग तक डीजे संचालक, वाहन चालक, उनकी गाड़ियों को थानों में खड़ी कराना, उनके साउंड बक्सों को थाने में जमा कराना, यहाँ तक की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो की जा रही है, हिंदू समाज को रामनवमी की शोभा यात्राएं निकालने से, उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित किए जाने का प्रयत्न, उनके आनंद में बाधा डालने का प्रयत्न करना, ये अक्षम्य है। पुलिस प्रशासन कानपुर महानगर का इसके बारे में विचार करे। जनपद कानपुर नगर में रामनवमी के दिन सैकड़ों की संख्या में शोभा यात्राएं एवं जुलूस निकले, जो पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ सकुशल संपन्न हुए। मेस्टन रोड में एक शोभा यात्रा प्रस्तावित थी, उसमें कुछ तथाकथित यूट्यूबरों और असफल करने वाले लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई गई कि जुलूस में भगदड़ हुई है, मारपीट हुई है, जो सरासर गलत थी। वहाँ मौजूद लोकल पुलिस ऑफिसर्स ने उसको सकुशल संपन्न कराया। इसमें अज्ञात में कुछ लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है, जिसकी विवेचना विचलित है। साथ ही साथ थाना रावतपुर के अंतर्गत ध्वनि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण और डीजे की बहुलता होने के कारण, जो कि पूर्व में भी डीजे संचालकों को अवगत कराया गया था कि 2 से अधिक डीजे अनुमन्य नहीं है, उसके बावजूद भी भारी मात्रा में डीजे का उपयोग किया जा रहा था। उसमें कुछ डीजे संचालकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें यहाँ स्पष्ट कर कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर पर लगे बिजली के पोल से जा टकराई, हादसे में बालक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल।
आसपास के लोगों ने पहुंचाया सीएससी लालगंज। डॉक्टरों ने बालक को किया मृत घोषित। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई है। लालगंज तहसील क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव का ये पूरा मामला है। 3 व्यक्ति जिसमें एक पुरुष, एक महिला और एक बालक था, वो 108 एम्बुलेंस द्वारा रोड एक्सीडेंट के संदर्भ में लाए गए, जिसमें उक्त पुरुष तथा महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार करने के उपरांत उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया तथा जो बालक था सम्यक परीक्षण के उपरांत उसमें जीवन के कोई चिन्ह नहीं मिले तो उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया तथा इसके संदर्भ में पुलिस को भी सूचना दे दी। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली में मामूली विवाद के चलते ट्रक चालक ने धारदार तलवार से किया एडवोकेट पर जानलेवा हमला। ट्रक चालक के हमले से बाल बाल बचा एडवोकेट। सूचना पर तत्काल पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को तलवार के साथ किया गिरफ्तार। मिलेरिया थाना क्षेत्र के मल्लिका मऊ की घटना बताई जा रही है। ये अपना नाम बच्चे बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक चौधरी एडवोकेट है। मैं मलिक मऊ का निवासी हूँ। क्या घटना घटी है आपके साथ? अभी ट्रक हमारे घर के सामने से ओवरब्रिज के पास से मुड़ रहा था। अभी उसने एक हमारी वॉल थी, उसमें टक्कर मार दी। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि बदतमीजी मत करिए, होश में बात करिए और पैसे ले लीजिए। हमने कहा ये कौन सा तरीका है बात करने का। उसमें थोड़ी सी झड़प हुई उससे मुँह से, और उसके बाद मैंने कहा नीचे उतरिए। उस चक्कर में उसने कटारी निकाली, धारदार हथियार, कटारी नहीं उसको बोलेंगे तलवार, इतनी बड़ी थी 4 फीट की, और उसने ज़ोरदार प्रहार किया। अगर पीछे ना हट जाए मैं और मेरा भाई तो मरने की कगार पर हो जाए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा धारदार थी और जो है वजन थी कि एक बार की वार में आदमी नहीं बचा। क्या हुआ फिर उसके बाद पुलिस आई? उसके बाद किसी ने सूचना दे दी डायल 100 को। डायल 100 मौके पर पहुंच गई और उसने स्थिति को समझा। मैं भी आक्रोशित था थोड़ा सा, मगर फिर भी उन्होंने वो शांत कराया कि आप शांत रहना चाहिए, शांति को परिचय दीजिए और प्रशासन आपकी मदद करेगा। मैं उस पर विश्वास रख करके मिलेरिया थाने आया हूँ और इस गुहार लगा रहा हूँ कि ऐसे लोगों पर 307 और 302 का मुकदमा होना चाहिए। जान से मारने का प्रयास पूरा उन्होंने किया है और इस पर मुकदमा पूरा होना चाहिए और ऐसे गाड़ी मालिक के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे आपराधिक लोगों को अपना ड्राइवर बनाते हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।